गुड इवनिंग। 8:03 हो चुके हैं और मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले वीक में या फिर आने वाले लेवल में, आने वाले दिन में क्या लेवल निकल के आते हैं। तो ये मंडे के लिए वीडियो है स्पेशली। तो अगले हफ्ते का, अगले मंथ का भी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं निफ्टी के 3 महीने के चार्ट के ऊपर। चार्टिंग की ये वेबसाइट है। ठीक है, आरएसआई रखा है 9 और स्लो स्टॉकिस्टिक बता है 95 के आसपास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको, अच्छा देखो, मैं आपको एक अभी टेलीग्राम में, जो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े मेरे जो अपने लोग हैं, उनको मैं आपको बता दिया हूँ कि देखो अभी मैं कर्सर यहाँ पे अगर रख रहा हूँ ना, तो ऐसा कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर मुझे बताओ कि जिससे मैं, देखो अभी कर्सर, अभी मैं उसमें आता है कि जूम इन करके। ठीक है, तो मैं जब ऐसा कर्सर दिखूं तो ये सारी जो आपको ये है ना, ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है बड़ी दिखे, अच्छे से दिखे, कि समझो जब मैं ये 9 महीने का लेता हूँ तो देखो ये बहुत छोटी छोटी दिखती है ना। बताता हूँ मैं आपको, देखो अब ये 9 महीने की कैंडल है सारी, तो कैसे छोटी छोटी दिखती है। तो ये अगर मैं इस पे रखूंगा तो ये आपको जो अभी मैं 3 महीने का रख रहा हूँ या तो उसके लिए मैं रख रहा हूँ कि आपको थोड़ा ज्यादा जूम में दिखे। नहीं तो अगर मेरे को कोई रहेगा जिसमें पेड भी चलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डर, या फ्री वाला भी चलेगा, कोई भी रहेगा, मुझे अच्छे से आप रिकमेंडेड कर दो मेरे पर्सनल आईडी पे। टेलीग्राम का मेरा आईडी आपके पास, सबके पास पड़ा ही है, और ये पर्सनल नंबर पे भी आपका टेलीग्राम का आईडी आपके पास होगा। ठीक है, तो 2 महीने का चार्ट ले तो जिसमें आपको अच्छे से कैंडल दिखेगी। क्योंकि 2 महीने में ही, 2 महीने के इसमें हम लोग ने 16,000 के लिए बहुत प्रयास किए थे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 महीने का चार्ट दिख रहा है आपको, थोड़ा मैं अभी यहाँ पे लाइन मार देता हूँ, टांग देता हूँ एक लाइन, कि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि हम कितने प्रयासों के बाद 16,000 की तरफ बढ़ गए। ठीक है, तो ये हमारे प्रयास थे सारे। 16,000 की तरफ जाने वाले ट्रेन में बैठने के बहुत ज्यादा टाइम हमने ट्राई किया, और आखिर में जाके हमने 16,000 के इस जादुई आंकड़े को छू लिया। ठीक है, तो ये देखो, तो ये है 16,000, 15,965 का हाई था, राइट ना। ये ही था दिनों, जो हम लोग फिर वहां से फिर वापस यहाँ तक आए थे। तो ये था तभी का, ये दिन था 16 तारीख का। यहाँ पे देखो, इस रीजन में देखो, तो 16 तारीख का दिन था, एक हथौड़ा जैसा बन गया था ऊपर के साइड में। ट्रेड ट्रेंड है तो फिर रिवर्स हो गया। तो बहुत सारे यानी कि मेरे घर वाले भी अभी शामिल है, नए नए बकरे हैं हमारे घर वाले भी, ट्रेडिंग में उनको इंटरेस्ट आ रहा है। मेरी भांजिया, मेरे कजिन्स वगैरह है, तो वो अपना सेविंग सब लगा दिए इधर। अब पूछते हैं कि चाचू ये क्या है, चाचू वो क्या है। फिर मेरे मित्र परिवार भी है, तो नए नए बकरे मार्केट में आए हैं हमारे घर वाले भी, और फिर उनको पता है कि भैया तो सबको डबल का, ट्रिपल ट्रिपल का चौपट करके देता है। तो मैं बोला भाई, इस चक्कर में भैया के नाद में लग के चौपट मत हो जाना ट्रिपल के चक्कर में। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर कैंडल नहीं समझ में आती। तो मैंने बहुत टाइम आपको बोला है ना कि मैं आपको तो बहुत बहुत अच्छी है या बहुत इंटरेस्टिंग बात है तो मैं आपको बोल ही देता हूँ। अब बात क्या है कि देखो, कैंडल्स के लिए अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, आपको उसमें अपना जी जान लगाना पड़ेगा। सब तो ऐसे सस्ते में तो नहीं मिलेगा। पर ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये क्लासेस में बाहर 20, 25, 30 हजार रुपए देख के बताते हैं, तो उससे अच्छा आप मेरे से सीख लो। तो आपको ये तो दिख रहा है ना, ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है ना इसका, ये थोर का हथौड़ा है। थोर पिक्चर देखा ना एवेंजर में, एवेंजर सीरीज का जो मालकम, जो इसका एवेंजर जो सीरीज है, और जो तो इसमें थॉर का ये हथौड़ा है। तो ये हथौड़ा हमेशा ऊपर की साइड में अगर गिरता है तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये 16 तारीख को गिरा था जुलाई के महीने में, हाई था 5962, और फिर नीचे हम लोग ने तीसरे दिन में आ गया हम लोग 15,578, यानी चार, जो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। तो मार्केट में कुछ भी ये नहीं है। ठीक है, दस द ओनली सर्टेनिटीज, एक ही चीज निश्चित है, वो है कि अनिश्चितता। अनिश्चितता यानी द ओनली सर्टेन थिंग इज अनसर्टनिटी। मार्केट में एक ही चीज सुनिश्चित है या निश्चित है कि अनिश्चित रहना या निश्चित नहीं रहना। ठीक है, तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पे, फिर यहाँ हम लोग आए 15,578 को, जब 20 तारीख थी। फिर हम ऊपर गए डोजी डोजी बना के। अब ये डोजी कब बनती है कैंडल, तो जहाँ पे स्टोरी शुरू होती है वहां से स्टोरी खत्म हो जाती है, तो उसको डोजी कैंडल बोलते हैं जनरली। एक मिनट, तो जरा इसका स्पीड बढ़ाता हूँ। तो ठीक है,
हम्म, एक मिनट रुका। एक मिनट थोड़ा सा। तो ठीक है, तो ये डोजी कब बनता है कि स्टोरी जहां से शुरू होके जहां से खत्म होती है वो उसको डोजी बोलते हैं। कि ये कैंडल कब ओपन जहाँ पे होती है उसके नजदीक में क्लोज होती है। अब देखिए 14 तारीख की कैंडल है, 15,808 पे ओपन हुई थी और क्लोजिंग 15,853 पे, तो नजदीक में आती है। और ये जो डोजी नहीं है, ठीक है, ये डोजी नहीं है। तो डोजी मैं बताऊंगा, देखो ये इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। ये भी टॉप में बना है तो ये भी साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। तो हमेशा देखो कि कोई भी बड़े बड़े एनालिस्ट रहते हैं या कोई भी जो अच्छे साउंड एनालिस्ट बोलते हैं, जिनको जिनको जो अपनी जी जान झोंके या जिनका टेक्निकली साउंड है, जैसा कि टेक्निक अगर साउंड रहेगा तो बैट्समैन अच्छे अच्छे स्कोर बना सकता है। विराट कोहली रहा, फिर अपना सचिन तेंदुलकर रहे, तो ये लोग का ये बहुत स्ट्रांग था, यानी कि टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था। तो हमको हमेशा क्या लगता है कि जब हम कोई कैंडल बनता है ऊपर के साइड में डोजी जब बनती है, जिसको ट्रेंड रिवर्सल बोला जाता है, अगर ये नीचे बनती है तो भी अभी देखो ये हैमर नीचे पड़ा है, तो हैमर जब नीचे पड़ता है तो मार्केट ऊपर खिंचता है। हैमर अगर ऊपर गिरता है, थोर का हैमर हैमर, तो मार्केट नीचे आता है। ठीक है, वैसे ही जहाँ पे अगर ये बन जाता है बॉटम में, अगर ये प्योर डोजी बना है, प्योर डोजी में यानी कि देख लो इसका ओपन क्या था 15,688, दिन में वो कितना भी ऊपर जाना दो 730 गया था हाई, लो गया था 632 पर, अपने ओपन से नजदीक में क्लोज हुआ है। तो 9 तारीख को जुलाई था, 15,688 का ओपन था और 15,689.80 का क्लोज है, तो ये प्योर डोजी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्योर डोजी बोलते हैं। तो ये सारे चीजें हैं, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते बराबर से, अब थोड़ा कुछ टाइम पास नहीं। तो ये बन गया था प्योर डोजी कल के दिन पे, यानी गुरुवार को, जो दर्शा रहा था 16 टू 88 से लेकर, इसका ओपन था 16 टू 88.90 और क्लोजिंग था 15 टू सॉरी ओपन था 16,288 और क्लोजिंग हो गया 16,294। तो इससे क्या हुआ कि ये जहां पे स्टोरी इसकी शुरू हुई थी दिन भर में, वहीं पे आके लास्ट में खत्म हो गई। तो ये प्योर डोजी बना था। अब डोजी बन गया था, ट्रेंड रिवर्सल का तो साइन आ गया आफ्टर हाउ मेनी डेज, सो वी कैन टॉक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 7 डेज। आफ्टर 7 डेज ऑफ गैप अप ओपनिंग टॉप में डोजी बन गए। ये कैंडल को डोजी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? प्योर डोजी भी बोलते हैं इसको, स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो आप। जो टॉप में बनी है, जो टॉप में बनी है और जो ट्रेंड रिवर्सल के साइन रहते, तो अब उसमें क्या था कि इसका जो हाई था 16,350 का, इसके ऊपर कैंडल नहीं बननी चाहिए थी, तो कैंडल बनी नहीं। दूसरे दिन की कैंडल ने क्या किया, टॉप क्या बना 16,333-36 का। इसका मतलब सबसे पहले ये इसका टॉप काटा नहीं, तो ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया। मगर मगर इसका लो क्या था 16,210, तो लो भी नहीं काटा। ठीक है, तो इसका लो क्या था, लो था 16,238, सॉरी 16,223। तो लो के करीब आके गए पर लो नहीं काटा। ठीक है, मगर एक अच्छी बात है कि इसने थर्सडे का कैंडल का हाई नहीं काटा जो 16,350 का था, इसका हाई था 16,336 और इसका जो क्लोजिंग था 16,294, 16,294, इसके नीचे इसका क्लोजिंग आया है, अच्छा खासा आया है 16,238, यानी करीबन करीबन आप पकड़ लो 50 से 55 पॉइंट। ठीक है, 60 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी संकेत है हमारे लिए आने वाले दिनों में। तो अब मंडे को क्या होगा? तो मंडे को आपको क्या करना है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। मंडे को एक बात आप ध्यान में रखो कि 16,350 ही आपका आने वाले दिनों के लिए, आने वाले महीनों के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग के लिए, यानी सॉरी शॉर्ट के लिए। ठीक है, जिनको शॉर्ट मारना है या जिनको पुट खरीदना है उनका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सारे ठीक से सुनो कि आप लोगों का जिन्होंने 16,300 के पुट लिए हैं, किन्होंने 16,500 के पुट लिए हैं, किन्होंने 16,000 के पुट लिए हैं। अब वो तो 16,000 का पुट का तो एग्जिट बता जाता, पर आपने हम जान छोड़ चल के सनम, तो आपको छोड़ने को तैयार नहीं, आपने छोड़ा नहीं माल। तो आपको क्या करना है कि 16,350 का स्पॉट में, अरे तुम लोग फुट बिट के भी ये देखते हो क्या, पुट में अपर ऊंचाई नीचाई, तो अरे उसमें कुछ टेक्निकल नहीं रहता है पुट में फ्यूचर में।
सारा का सारा स्टडी रहता है स्पॉट के ऊपर। कभी ऐसा मत करो पुट ऑप्शन को मेरे सामने ग्राफ करके भेज देते हो, उसका क्या मतलब है, वो मेरे को हंसने को आता है। कभी भी स्पॉट है, स्पॉट माँ बाप है, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, कि पहले बच्चे पैदा होते हैं बाद में माँ बाप पैदा होते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये मैन मेड है। ठीक है, तो हमेशा स्पॉट यानी कैश यानी कि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इंडेक्स के ऊपर स्टडी करते हैं, इंडेक्स के चार्ट को पैटर्न को फॉलो करते हैं, कभी फ्यूचर को या कभी भी पुट कॉल ऑप्शन को चार्ट में डाल के कभी उसमें अभ्यास नहीं किया जाता। गलत है वो, होता ही नहीं, गलत है वो। ठीक है तो कल मंडे को आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आने वाले अगस्त सीरीज में जब तक 16,350 का हाई काटता नहीं तब तक हम शॉर्ट में बैठेंगे, जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया। ठीक है, अब जिनके पास पुट पड़े वो लोग क्या करेंगे, करीबन करीबन 16,150 के आसपास, अगर 16,300 वालों को अगर पोजीशन में एग्जिट मिल रही है, समझो 16,300 का पुट लिया है आपने, करीबन लिया है सबने 200 के आसपास, सबका एवरेज आया रहेगा, या किसी का 180 भी आया है, किसी का 170 भी आया है। ठीक है, 16,300 के मंथली की पुट की अगस्त की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको एग्जिट कब करना है, जब आपके ये जो क्लोज है 16,238 का जो क्लोज है, इससे 100 पॉइंट नीचे, किससे, जो क्लोजिंग आया है 16,238, क्योंकि मेरा तो टारगेट बुधवार तक 16,000 के भी नीचे है। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर बेस्ट, गुरुवार तक आता है या फ्राइडे तक आता है, वी विल वेट एंड देन वी विल सी कि आता है कि नहीं आता है। बट मेक श्योर कि आई विल डेफिनेट, मेरा मेरा वो हुसैन बम बोल रहे हैं कि यार वो आएगा 16,118, 16,077, 16,055, और बाकी की स्टोरी देख लेते हैं तो 16,140, 16,118 के आसपास यहाँ से जो क्लोजिंग है 16,238 की, तो वहां पे आप क्लोज करना 90 पॉइंट नीचे है, 16,300 का पुट है, तो कम से कम वो भागेगा 50 से 60 रुपया। तो आज का क्लोजिंग कुछ 180 है, तो 230 235 के आसपास आपको एग्जिट मिल जाएगी। आप अपने अपनी प्रॉफिट को या लॉस को डिफाइन करके पोजीशन अपने लिए, तो उस प्रकार से आप लॉस या प्रॉफिट भी बुक कीजिए। ठीक है, ये था मंडे को। तो मंडे को क्या करना है आपको, जब तक 16,350 इंटैक्ट है आपको निफ्टी में या पुट में रहना है खड़ा। ठीक है, पहला टारगेट रहेगा हमारा 16,188, 16 सॉरी 16,218, दूसरा टारगेट रहेगा कल के मंडे के लिए 16,188, हाँ 16,188, उसके बाद रहेगा 16,148, उसके बाद रहेगा 16,088, 16,077, उसके बाद रहेगा 16,055, और उसके बाद रहेगा 15,960 से 15,988, 15,988 के लेवल, जो करीबन 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 आने तय है। बाकी तो भगवान के ऊपर कि वो क्या करता है या क्या दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। थोड़ा बैंक निफ्टी में भी जाते हैं ये सिर्फ मंडे ट्यूसडे के लिए ये है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हम तो अभी देखो कैसा होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक से सुनो। बैंक निफ्टी का भी डाल देंगे 2 महीने का। कैसा होता है दोस्तों कि देखो, जब जब ये अपना क्या बोलते हैं उसको, जब तेजी आती ना, तेजी, तो दुनिया को खबर होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब तेजी आती है तो सारी दुनिया को खबर होती है। हाँ, तेजी में सारे हरा रंग, पैसों की बरसात, पैसे का रंग भी हरा ही है। तो तेजी जब आती है धूमधड़ाम से आती है, गाजा बाजा लेके आती है, एकदम शुभ मंगल पे आती है, सारे के सारे घोड़े पे बैठते हैं। पर जब तेजी आती, जब मंदी आती है, तब भाई मंदी तो चुपचाप आती है, दबे पाव आती है, मतलब छुए पाव आती है, आवाज ही नहीं आती। जैसा बिल्ली दूध पीने जाती है ना, तो उसका पैरों का आवाज नहीं आता है, आप मालूम भी नहीं पड़ता है कब आपका खाना या फिश या जो भी दूध लेके खत्म करके निकल जाती है। तो उस तरह से मंदी आती है। अब होता क्या है, एक आपको एक साइक्लिक लेवल पे एक मैं आपको बात बताता हूँ कि ये एक्चुअली साइकोलॉजी से रिलेटेड है, फैक्ट है ये उसको शेयर मार्केट की दुनिया में बोला भी जाता है कि ये ऐसे अगर कुछ रहेंगे इम्पैक्ट, या ऐसे कुछ अगर रहेंगे, सडन स्पाइक अगर आता है ना, तो हमेशा सुनामी टाइप सेलिंग भी आता है। क्या बोला मैंने, सडन स्पाइक जब आता है तो सुनामी टाइप सेलिंग भी आता है। मैं इस चीज को प्रूव भी कर सकता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी। अब क्या था कि बाजार घेरे में फंस गया था 35,200 और 34,800 के लेवल में। तो बैंक निफ्टी ने इधर क्या किया कि ये जो घेरा था, रुको मैं थोड़ा कैंडल बढ़ा देता हूँ ना यार, इतना सब बता रहा हूँ, थोड़ा लाइक के बटन यार दबाने को कौन सा ये होता है, तुमको समझ में नहीं आता यार। चलो ठीक है, आपकी मर्जी, आपका प्यार।
देखो ये 35,500 का लेवल है, इस पे हमने बहुत सारे पापड़ बेले, बहुत सारी लाइन लगाई, तब ये जाके हमको 35, मैंने बोलते ना, लड़की को पटाने के लिए या लड़के को पटाने के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो जिसको लग जाती है वो तो फिर काम बन जाता है। तो देखो ये लेवल को हम लोग बहुत टाइम तक हम लोग ब्रीच करने के प्रयास में थे। ये जोन था, ये पूरा दो इसका। तो इस जोन में क्या होता था कि हमेशा हम लोग रिटर्न जाके आते थे, और फिर हमने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। ये कैंडल इसके ऊपर नहीं गई, ब्रेकआउट लेवल के 34,488 में मामला के फंसता था हमेशा, सॉरी 35,488 में आके मामला फंस जाता था हर टाइम। दुल्हन हम ले जाएंगे करके बैंक ने डिसाइड किया था तो लेके गए। अब देखो ये कैंडल बनी है, ठीक है, अब ये कैंडल बनी है, ये कैंडल रोड़ा है, बुल्स के रास्ते का रोड़ा है। क्या रोड़ा है? तो बुल्स की नई परिभाषा या बुल्स की बाइंग कब आ सकती है? जब कितने तारीख का, 4 तारीख का 4 तारीख का जब ये लो है 36,219 का जो लो है, ये अगर टूटे ऊपर के साइड में, तो फिर मेरे टारगेट आ जाएंगे 37,000 37,800 तक के इसी महीने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अब आने वाले समय में आपको 36,219 या आपके सारे शॉर्ट्स का, बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, निफ्टी में ये रूल लागू नहीं है, निफ्टी का अलग से आपको बता दिया। तो 36,219.80 का आपको स्टॉप लॉस यूज करना है शॉर्ट्स वालों के लिए या पुट वालों के लिए, और पोजीशन ओपन रखो। ये आपका अगर इसके ऊपर क्लोज दे दिया, हाई गया की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर अगर मार्केट ने क्लोज दे दिया तो समझो कि कहानी खत्म है, बैंक निफ्टी और दौड़ेगा। लेकिन अगर इसका जो लो दिख रहा है आपको, कहीं पे लो दिख रहा है तो 35,313 का, देखो ऊपर के साइड में 4 तारीख 8 2021, अगर इसके नीचे ट्रेड हो गया, क्लोज बोल रहा हूं मैं, क्लोज, तो भाई फिर तो काम बच गया। तो हम पहले तो इस लेवल को आएंगे जहां पे गैप बाकी है, ये वाला गैप जो छूटा था ना 35 से लेके 35,320 से, इसका लो क्या है, इसका लो है 35,313, तो 35,313 से लेके 32,277 ए फेस में हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम संभल नहीं पाए तो फिर एक नई परिभाषा ओपन हो जाएगी जो बैंक निफ्टी को इस कैंडल के लो के नीचे भी खींच लेगी। कौन सा है लो इसका? 34,650 का, जो जिसको बैकबोन माना जाता है, जिसको बैकबोन माना जाता है आज के तारीख में बैंक निफ्टी के सपोर्ट में कभी कभी काम आता है, कभी कभी ये रिजेक्शन में काम आ रहा था, पिछले 2 महीने से ये निफ्टी के सपोर्ट, बैंक निफ्टी के सपोर्ट में काम आ रहा है, क्योंकि 34,650 से बहुत अच्छे अच्छे बाउंस बैंक निफ्टी ने लिए। तो ये जो जोन है, ये 34,650 तक बैंक निफ्टी का ये जो लो था, ये दिखाने में सक्षम रखता है बैंक निफ्टी आने वाले 7 से 8 दिनों में। ठीक है, तो आपको बाइंग कहाँ पे करना है? 35,238 के ऊपर जब स्पॉट निकल जाए बैंक निफ्टी का, तब आपको बाय करना है। आपको सेल में कब आना है? तो भाई मंडे को ही ले, तो एक बात समझ लो कि मंडे के लिए ये जो लो है 35,700 का, इसको अगर काट देते हम, इसके नीचे ओपन हो जाते और 15 मिनट की एक कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन होती है पूरी तरह से, तो फिर आपको 35,200 आने से किसी का ताऊ, काका, मामा, पिताश्री, माताश्री भी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो देखो मार्केट में वीकनेस है फिलहाल, तो देख रहे, अब देखो ये बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग 35,809 है। ठीक है, और ये इसका ओपन देखो तो 35,875, बाद में इसका ट्रेड भी, आखिरी ट्रेड भी करीबन 855 के आसपास हुआ था, लास्ट ट्रेड। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी कमजोरी थोड़ी बता रही, पर आखिर में है कमजोरी, क्योंकि देखो हायर, देखो ये टॉप तो हायर, लोअर टॉप तो लोअर हाई तो लगाना शुरू किया, ये हाई था 36,221 बुधवार को, गुरुवार को हाई लग गया 36,115, और फिर शुक्रवार को हाई लग गया था 36,80। तो भले 100 पॉइंट की डिफरेंस हो या फिर 50-60 पॉइंट की डिफरेंस हो, मगर आखिर में है तो वीकनेस ही, तो उसको हम नजरअंदाज तो कर नहीं सकते ना वीकनेस को। वीकनेस दिख रही है तो बताने का काम है। तो ध्यान इस चीज का रखो कि जब मार्केट में जब आती है मंदी, तब नहीं बताते हैं कभी, वो चुपचाप आती है, दबे पाव आती है, और सारा माल आपसे लेके जाएगी। ठीक है, अब मैंने कुछ आपको टेलीग्राम चैनल में भी डाला है, 3730 बैंक निफ्टी का कुछ डाला है क्या मैंने? निफ्टी का डाला है, ठीक है, बैंक निफ्टी का भी डालता हूँ मैं, सितंबर के टारगेट के साथ डाल रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा वो आपकी चॉइस है, कितना लॉट लेते हो, कितने लॉट रखोगे। ठीक है, वो सारी चॉइस आपकी रहेगी। प्लस
ये भी बात का ध्यान रखो कि इस लेवल पे ज्यादा बाइंग में मत आओ। देखो रिलायंस का कैसा काम बजवा दिया। अब थोड़ा रिलायंस का भी थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, वीडियो को फटाफट खत्म कर दो, ज्यादा लंबा होने में मजा नहीं है। रिलायंस के लिए अलग से डालू क्या वीडियो? हाँ चलो रिलायंस के लिए अलग से डालता हूँ वीडियो। तो ये सब था खेला। बैंक निफ्टी निफ्टी की पूरी जानकारी आपके सामने दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा संभाल के रहना। जब माल काटेंगे तो एक 10 मिनट भी बहुत हो गया, 10 मिनट में सारा खेला आपके नाम पे करवा देंगे, सारा माल आपके गले में मार के एफ निकल जाएंगे या प्रो निकल जाएंगे। तो देखो ये बहुत खतरे की अलार्म है, बहुत बड़ी घंटी है। मेरे हिसाब से ये रैली तब सस्टेन होगी जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे फिर से। इसका जो लो था 15,834 का, इस लेवल पे हम आने चाहिए आने वाले 10 से 12 दिन में। तो इसको ग्रांटेड एज अ ये सब डिस्क्लेमर देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि फिर आप फिर नेकेड ट्रेड ले ले तो यार 10-15 लॉट फिर आपका नुकसान आता है। फिर तब बताते हो कि सर ऐसा किया हमने कांड, तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी रहती है। तो चलो अभी वीडियो को कर रहा है यहीं पे खत्म। पीके पीके लग गया है स्टार गोल्ड पे, तो बहुत अच्छी मूवी है वो देख लेते हैं। और कुछ रहेगा नया अपडेट? रिलायंस का अपडेट मैं आपको देता हूँ, मैं 2-4 पुट आपको डालता हूँ, पर भाई उसमें जो इतना घी हजम होता है उतना ही खाओ, नहीं तो उसकी उल्टी भी हो जाती है। तो जितना ले सकते हो, जिससे जो पैसा लगाओ मार्केट में, जो पैसा आप मार्केट में खेलो, जिससे आप जाने के बाद आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कोई फर्क ना गिरे। ठीक है, लाइफस्टाइल के ऊपर कोई फर्क ना गिरे। और स्टॉप लॉस मित्रों, स्टॉप लॉस पालते जाओ यार, ऐसा मत करो, हर दिन नया रहता है। ठीक है, तो चलो कल संडे है, आराम करो, रेस्ट करो, और एक धमाकेदार वीडियो लेके आने वाला हूं आपको। एक डिलीवरी कॉल लेके और एक जबरदस्त पुट और कॉल की रणनीति लेके कल वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो लेता हूं आपसे इजाजत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, झोपा टाइट। ठीक है, चलो बाय।